तो आइए दोस्तों, आज करते हैं हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3847, जिसका नाम है फाइंड दी स्कोर डिफरेंस इन अ गेम। हाँ तो बड़ी चलिए। तो हमें बोला है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स वेयर नम्स ऑफ आई रिप्रेजेंट दी पॉइंट स्कोर्ड इन दी आई गेम। मतलब कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है और जिसका जो जीरोथ इंडेक्स है वो हमें पॉइंट्स दिखा है। मतलब कि जितने भी हमारे पास इंडेक्स है वो कुछ पॉइंट्स दिखा रहे हैं किसी गेम के। अच्छा, एंड अगली लाइन में बोलते देर आर एग्जैक्टली टू प्लेयर्स। मतलब ये गेम सिर्फ दो ही बंदे खेल रहे हैं। अच्छा, इनिशियली द फर्स्ट प्लेयर इज एक्टिव एंड द सेकंड प्लेयर इज इनएक्टिव। मतलब कि जो हमारा पहला बंदा है वो भी करंटली खेलेगा और जो हमारा दूसरा बंदा है वो भी बैठा हुआ है, मतलब वो रेस्ट कर रहा है। अच्छा, अगली लाइन में बोलती है अगर नम्स ऑफ आई अगर हमारा ऑड है, एक्टिव एंड इन, ठीक है, तो ये हमें बोल रहा है कि जो हमारे पास जो इनएक्टिव प्लेयर है वो एक्टिव हो जाएगा और जो इनएक्टिव प्लेयर है वो एक्टिव हो जाएगा, जो एक्टिव प्लेयर है वो इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब कि स्वैप कर लेगा, जो खेला वो बैठ जाएगा, जो बैठा हुआ वो खेलने लग जाएगा। अच्छा, और ये हमें बोलता है इन एवरी सिक्स्थ गेम। मतलब कि इंडेक्स 5, 11, 17 एंड सोन। वही कि अगर हमारे पास जैसी इनमें से कोई इंडेक्स आ जाए 5, 11, 17, मतलब कि हम एवरी सिक्स्थ गेम में हम अपने प्लेयर्स को दोबारा से चेंज करेंगे। मतलब जो खेल रहा है वो बैठ जाएगा और जो बैठा हुआ है वो खेलने लगेगा। अच्छा, और ये हमें बोलता है कि हमें स्कोर कैसे ऐड होगा। अगर जो हमारा जो प्लेयर बंदा खेल रहा है वो अगर वो आइथ गेम पे, तो उस वो नम्स ऑफ आई, मतलब कि जो हमारा करंट इंडेक्स है उसके पॉइंट्स को गेन कर लेगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें स्कोर डिफरेंस रिटर्न करना है फर्स्ट, मतलब कि जो भी हमारा फर्स्ट प्लेयर ने जितना भी स्कोर हुआ उसमें से हमें सेकंड प्लेयर का जो स्कोर है उसे माइनस करके रिटर्न कर देना है, बस। चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमारे पास दो बंदे हैं। मान लीजिए हमारे पास दो बंदे हैं, एक का नाम है सोनू और एक का नाम है मोनू। मान लीजिए मेरा जो सोनू है वो है P1 और जो मेरा मोनू है P2। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बंदे हमारे पास सोनू मोनू और ये गेम खेल रहे हैं। और ये गेम किस तरह से खेल रहे हैं? ये बहुत ही समझदार लड़के हैं। ये इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने अपने पास एक नम्स नाम का एरे रख रखा है। मान लीजिए उसके अंदर पड़ा 1, 2, 5, 11, 7, 6, 5 एंड सो ऑन। तो ये किस तरह गेम खेल रहे हैं? ये गेम इस तरह खेल रहे हैं कि मान लीजिए अभी प्लेयर वन, मतलब जो हमारा सोनू है, अगर वो खेल रहा है तो वो तब तक खेलता रहेगा जब तक जो नम्स ऑफ आई की वैल्यू है वो ऑड ना आ जाए। या अभी के लिए एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अभी मेरे पास है 2, 4 एंड 6। मान लीजिए अभी ये एग्जांपल है, उस पर चलेंगे। तो अभी हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम जो हमारा सोनू सबसे पहले गेम स्टार्ट करेगा और वो जो गेम स्टार्ट करेगा उसमें वो अपने पास एक, मान लीजिए उसका स्कोर होगा, समझे ना, एक सोनू का कुछ स्कोर होगा और एक मोनू का कुछ स्कोर होगा। तो हमेशा जो है वो हमारा प्लेयर वन, मतलब जो हमारा सोनू, वो गेम को स्टार्ट करेगा और वो अपने अंदर नम्स ऑफ आई को ऐड करता रहेगा। कैसे? ये मान लीजिए वो यहाँ पर है जीरोथ इंडेक्स पे, जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। तो और ये मान लीजिए ये है हमारा सोनू अंडर स्कोर स्कोर, मतलब ये सोनू का स्कोर बता रहा है। तो अभी वो जीरोथ इंडेक्स पे है, वो 2, और ये दोनों। अब वो आगे बढ़ गया, अब वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, वो अपने स्कोर में ऐड कर देगा। अब वो अगले इंडेक्स पर आएगा, वो अपने स्कोर में ऐड कर लेगा। तो ये खत्म हो गया मान लीजिए। सोनू का स्कोर कितना हुआ? 12। लेकिन जो हमारा मोनू का स्कोर था, मोनू अंडर स्कोर स्कोर, वो कितना होगा? वो तो भी जीरो ही होगा। तो हमें लास्ट में रिटर्न क्या करना है? हमें लास्ट में रिटर्न करना है सोनू स्कोर माइनस मोनू स्कोर, दैट इज 12 माइनस जीरो, दैट इज 12। समझे? पर कुछ गेम में दिक्कत नहीं लग रही कि सिर्फ सोनू ही खेले जा रहा है, बेचा मोनू को नंबर ही नहीं आ रहा। तो इसके लिए क्वेश्चन में हमें कुछ कंडीशंस भी दी हैं। और वो क्या कंडीशंस दी हैं? अब एक ही बंदा नहीं खेलता रहे ना, क्योंकि भाई सोनू थोड़ा डोमिनेटिंग है, भाई खेलता रहेगा ऐसे तो कभी मोनू को खेलने ही नहीं देगा। तो इसमें हमें कंडीशन दी है कि खेलता रहेगा एक बंदा, और कब तक। कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा, दो ही कंडीशन है इस क्वेश्चन में, बस वो ही क्रैक कर ले क्वेश्चन हो गया। उसके बाद कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमें कहता है, मान लीजिए यही एग्जाम्पल है 2, 4, 1, 6, 8 एंड 3। क्वेश्चन हमें, और मैं इंडेक्सिंग भी लिख देना 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि मान लीजिए सोनू का स्कोर है और हम सोनू यहाँ पर है, तो वो अभी अपने स्कोर में 2 ऐड कर लेगा, बहुत बढ़िया। अब वो आगे जाएगा, वो अपने स्कोर में 4 ऐड कर लेगा, बहुत बढ़िया। अब वो आएगा 1 के पास, और जैसे ही वो अपने आंसर में 1 को ऐड करने जाता है, पर वो देखता है कि गेम की कंडीशन, और गेम की कंडीशन हमें कहती है जैसे ही हमारे पास जो नम्स ऑफ आई है, ध्यान से दीजिए, जैसे ही हमारे पास जो नम्स ऑफ आई है वो ओड आ जाएगा,
तो जो हमारा प्लेयर खेल रहा है अभी वो बैठ जाएगा, और जो दूसरा वो प्लेयर है जो बैठा हुआ है वो खेलने लग जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे हमारा जो नम्स ऑफ आई है वो है 1, ये एक ऑड नंबर है। तो अभी हमारा जो सोनू था, मतलब ये था सोनू, और ये भी कोई गेम खेल रहा था, मतलब हमारे वाला गेम खेल, तो ये भी जाके बाहर बैठ जाएगा, और जो हमारा मोनू था यहाँ पर, जो भी खाली बैठा हुआ था, वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी हो जाएगा मोनू का स्कोर, अब ये मोनू के स्कोर में ऐड होगा। अब मोनू के स्कोर में आ जाएगा 1। समझे क्या? जैसे ही हमारे पास नम्स ऑफ आई और हो जाएगा, तब जो हमारा करंट बंदा है वो बैठा, जो खेल रहा है वो बैठ जाएगा, और जो हमारा बैठा हुआ बंदा है वो खेलने लग जाएगा। अच्छा, ठीक है, समझ गए। अब मान लीजिए हम ऐसे ही अब आगे बढ़ गया, क्योंकि मोनू खेल रहा है, तो मोनू के स्कोर में ऐड होगा 6 ऐड हो जाएगा। अब ये और आगे गया, इसके आंसर में 8 ऐड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ये आ गया, पर जैसे ही अपने आंसर अपने अंदर आंसर को ऐड करने वाला था अपने स्कोर में, पर ये देखता है कि जो मेरा नम्स ऑफ आई है, मतलब जो मेरे पॉइंट्स है वो ऑड है। जैसे ही मुझे पता लगा ऑड है, तो मोनू को क्या करेगा कि अब गेम के हिसाब से कि मोनू को बैठना पड़ेगा, वही वाला ना कि जो प्लेयर खेल रहा है वो बैठ जाएगा, जो खेल रहा है, जो बैठा हुआ है वो खेलने लग जाएगा। अभी कौन खेल रहा था? अभी मोनू खेल रहा था, तो मोनू को बैठाना पड़ेगा। तो लीजिए, ये था जो हमारा मोनू था, ये जाके बैठ जाएगा अब यहाँ पर। और जो ये हमारा बंदा था सोनू, जो पहले बैठा हुआ था, अब ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये अब खेलने लग जाएगा, और ये अपने आंसर में अपने अंदर आंसर को ऐड कर ले, और ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा? टोटल हो गया 4 2 6 9 8, और एक इसे मैं 9 + 6 ही लिख देता हूँ। हमें रिटर्न क्या करना था? हमें रिटर्न करना था सोनू का स्कोर माइनस मोनू का स्कोर। कितना हो जाएगा ये? 9 - 9, ये हो जाएगा -6। तो हमारा आंसर हमें इसमें रिटर्न करना था -6। मुझे ना, ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि जैसे ही ओड होगा, जो खेल रहा है वो बैठ जाएगा, जो बैठा हुआ खेलने लग जाएगा। अच्छा, और स्कोर उसमें ऐड होगा जो खेलने आया है वाला। अच्छा, पर जब हमारे पास ऐसा होता 2 4 1 एंड 2 4 3 3 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। अब फिर से वही मान लीजिए हमारा सोनू का स्कोर, सोनू हमारा गेम स्टार्ट करेगा, और ये मोनू, मान लीजिए अभी सोनू खेल रहा है, मोनू बैठा हुआ है, ये मोनू है, ये हमारा बैठा हुआ जो सोनू है वो यहाँ खेल रहा है अभी। तो अभी वो देखता है आंसर में 2, बहुत बढ़िया, वो आगे बढ़ जाता है। वो देखता है इवन नंबर, वो फिर से अपने आंसर में ऐड कर लेता है, और वो आगे बढ़ जाता है। अब जैसे उसे दिखता है ऑड, सोनू कहता है अरे ये तो दिक्कत हो गई, अब तो मुझे बैठना पड़ेगा, ऑड नंबर आ गया। तो हमारा जो सोनू है वो ये बाहर आके बैठ जाता है, और जो मोनू है ये हमारा यहाँ पर आ जाता है, चल कर अब कहता है मैं खेलूंगा। तो अब ये आंसर में ऐड हो जाता है इसका, अब ये आता है 2 पर, बहुत बढ़िया, ये ऐड हो जाता है। ये आगे बढ़ता है, ये हो जाता 4, ये फिर आगे बढ़ता है यहाँ पर, इसे फिर 4 मिलता है, फिर ऐड हो जाता है। फिर ये आगे बढ़ता है, 6 ऐड कर लेता है। फिर ये आगे बढ़ता है, ये 8 ऐड कर लेता है। फिर ये आगे बढ़ता है, ये 10 ऐड कर लेता है। देखा आपने? ये दिक्कत नहीं है कि अब सिर्फ मोनू मोनू ही खेले जा रहा है, पहले सोनू खेले जा रहा था, मोनू ही खेले जा रहा है बस। तो मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। तो गेम ने क्या कहा कि हम एक और रूल बनाएंगे कि जो भी हमारा एवरी 6th गेम होगा, मतलब जैसे कि उन्होंने एग्जांपल भी दिया, जो हमारा इंडेक्स मान लीजिए 5 11 17 23 29 एंड सो ऑन, जो भी हमारी ये इंडेक्सेस होंगे, इस पे हम गेम को चेंज करेंगे। मतलब जैसे कि जब अगर मेरा कोई भी प्लेयर इस इंडेक्स पे पहुंचता है, तो उसके आंसर में, उसके स्कोर में आंसर ऐड नहीं होगा, मतलब उसके स्कोर में नम्स ऑफ आई ऐड नहीं होगा, बल्कि हम दूसरे को मौका देंगे। अच्छा, मान लीजिए अभी हम यहाँ पर थे, तो यहाँ पे किसने, मोनू ने अपने आंसर में ऐड करा, पर ये नहीं, अब मोनू नहीं खेलेगा, अब सोनू खेलेगा, क्योंकि वो 5th इंडेक्स पर है, तो अब मोनू को बैठना पड़ेगा, मोनू यहाँ आ जाएगा और सोनू यहाँ चला जाएगा। समझ रहे हैं ना? जैसे ही हमारे पास 5th 11th 17 23 और 29 एंड सो ऑन, ऐसा कोई इंडेक्स आ जाता है, तो हम गेम को दोबारा से पलट देंगे। मतलब जो बंदा बैठा हुआ है वो खेलने लगेगा, और जो खेल रहा है वो बैठ जाएगा। अच्छा, तो मतलब हमारे पास गेम में 2 कंडीशन हो गई। पहला कि जैसे ही हमारे पास नम्स ऑफ आई ओड मिल जाएगा, तब जो हमारा बंदा बैठा है हम उसे बिठा देंगे, और हम दूसरे वाले बंदे को खेलने का मौका देंगे। या फिर जैसे ही हमारे पास इंडेक्स 5 11 17 23 एंड सो ऑन ऐसे नंबर आने लगेंगे, तब हम गेम को दोबारा चेंज करेंगे, जो बंदा बैठा हुआ है उसे खेलने का मौका देंगे, और जो खेल रहा है उसे बैठाएंगे। अच्छा, अब
इसे देखते हैं कि कैसे करना है। क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया ना कि हमें कर क्या रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो हमारी जो पहली कंडीशन थी, नम्स ऑफ आई ऑड, सेकंड 5, 11, 17, 23, 29 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर हमें जो करना है फाइंड आउट। अच्छा, तो हम इसे कैसे चेक करेंगे नम्स ऑफ आई ऑड है नहीं है? बहुत आसान सी बात, मैंने पहले वीडियो में बताया, अगर किसी भी नम्स ऑफ आई का अगर मोड लें 2 से, और अगर वो हमें रिमाइंडर 1 दे देता है, मॉड्यूलो का क्या काम होता है? रिमाइंडर देना। अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद 1 रिमाइंडर देता है तो वो ऑड होता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है। जैसे 3, 5, 7 ये सब क्या है? ऑड नंबर है। और इन्हें डिवाइड करके देखो 2 से, ये क्या रिमाइंडर 1 ही देंगे। मान लीजिए 1, 1, 3 है। बचपन में डिवाइड तो करा होगा ना। मान लीजिए 2 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करते हैं? यहाँ पे 5, 2 से 10, 11, ये 3 नीचे 6, ये वो 1 दिया इसने रिमाइंडर, एंड सो ऑन। तो ये तो हो गया। या फिर मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आपको याद है कि ऑड कैसे चेक करते थे बिना ऐसे मॉड्यूलर ऑपरेटर के? अगर याद है तो कमेंट करके बताएं। और अगर आपने सही गेस किया है तो अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि बहुत सारे बंदे से गेस नहीं कर पाएंगे अभी भी। वो था ये, अगर हम किसी भी नंबर का एंड ले लें 1 के साथ, तो हमें पता है, और ये 1 दे दे हमें आंसर में, तो हमें पता लग जाता है कि जो हमारा नंबर है वो एक और नंबर है। और अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन जाननी है तो आपको वो वीडियो दोबारा से देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें मैंने ढंग से एक्सप्लेन किया था कि ये नम्स ऑफ आई एंड 1 करने के साथ हमें कैसे पता चल रहा है कि ये ऑड है या नहीं है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, और फिर भी आपको इन डेप्थ जानना होता है वो वाली वीडियो जरूर देख सकते हैं मेरी। जैसे आपको पता है कि हम सी प्लस प्लस और बाइनरी जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें 0, 1, 0, 1 का यूज़ करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लीजिए 0, 1, ये बीच में कोई भी नंबर मान लीजिए 1, तो ये मान 2 की पावर 0, इसको भी मैं 1, 1, 1 एंड सो ऑन। ये ऐसे मान लीजिए यहाँ पर 2 की पावर 30 तक जा रहा है कोई बिट, ठीक है। तो जो ये हमारी वाली बिट होती है 2 की पावर 0 को रिप्रेजेंट करती है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। और अगर हम इसका एंड ले लें 1 के साथ, और ये बिटवाइज एंड है ये हमारा, और बिटवाइज एंड की क्या कंडीशन? अगर 1 एंड 1 होगा तभी हमारे पास 1 आएगा। इसके अलावा कोई भी कंडीशन 1 एंड 0, 0 एंड 1, 0 एंड 0, ये सब केस में हमें 0 ही देगा। अब अगर हम इसका एंड निकालें तो क्या आएगा? 1 एंड 1, 1। पर अब देखिए, अब नीचे वाली जो हमारी बिट है 0 है, और एंड की क्या कंडीशन? अगर सब 1 होंगे तभी वो 1 देगा। मतलब एक भी 0 आ गया तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा उसका लाइन। तो ये 0, 0, 0 एंड सो ऑन। और ये हमारा नंबर क्या बचा? ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 एंड सो ऑन, 2 की पावर 30। ये सब 0 और ये 2 की पावर 0 ही 1 है बस, तो ये हो जाएगा 1। तो कुछ कुछ ये आइडिया होता है कि ये एंड करने से हमारे पास 1 क्यों आना चाहिए और नंबर चेक करने के लिए। अच्छा, अगला कि अब हमने ऑड तो हम चेक कर लेंगे कि जैसी ऑड आएगा हम पलट देंगे। प्लेयर 1 खेल रहा तो प्लेयर 2 को खेलना, तो प्लेयर 2 खेल रहा तो प्लेयर 1, मतलब जो मैं सोनू खेला तो मोनू को खेलना तो मोनू एंड सो ऑन। अगला कि हम ये कैसे कंडीशन चेक करें? अच्छा, तो ऐसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, इनके अगर हम इनके बीच का गैप निकालें तो क्या है? 6, इसके और इसके बीच का गैप 6, इसके और इसके बीच का गैप 6, इसके और इसके बीच का गैप 6। तो मतलब जो कि इनके बीच का डिफरेंस है वो 6 आ रहा है। तो मतलब हमें 6 के साथ कुछ कुछ छेड़ाखानी करनी पड़ेगी जिससे हम पता लगा पाए। अच्छा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 17 का मोड ले लें 6 के साथ, तो क्या आएगा? तो ये आएगा हमारे पास 5। अच्छा, और मैं अब 23 का मोड ले लें 6 के साथ, तो क्या आएगा? तो आएगा तब भी 5। अरे, अगर हम 11 का मोड ले लें 6 के साथ तो क्या आएगा? तब भी आएगा 5। देख रहे हैं आप पैटर्न, कि अगर हम किसी भी नंबर का मोड ले लें 6 के साथ, अगर हम किसी भी नंबर का, मान लीजिए नंबर है मेरे पास, और अगर मैं उसका मोड ले लूँ 6 के साथ और अगर वो 5 के इक्वल आ जाए, मतलब हमें हमारा पसंदीदा इंडेक्स मिल गया जिसमें हमें चेंज करना है। अब आप सोचेंगे कि मुझे कैसे पता लगा कि ये 6 से ही मुझे मोड करना चाहिए, क्योंकि देखा ना हमने
इसके बीच का डिफरेंस 6, इसके बीच का डिफरेंस 6, इसके बीच का डिफरेंस 6। अब मान लीजिए मेरे पास 29 चेक करना होता मुझे, क्या 29 पे चेंज करना है नहीं करना, तो मैं 6 माइनस कर देता। मैंने एक बार 6 माइनस करा तो मैं 23 पर आ गया, दोबारा माइनस करा तो 6 पर आ गया, दोबारा माइनस करा तो 6 पर आ गया। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको पता हो तो ये मैं सबको माइनस ही तो कर रहा हूँ 6। अगर मैं 6 माइनस 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 6 3 टाइम्स ना करके अगर मैं इसमें डायरेक्ट -6 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता, तो मैं कहाँ पे पहुँच जाता, मैं 5 के पास पहुँच जाता, सॉरी 11 के पास पहुँच जाता। मैं यहाँ पे दोबारा -6 करता तो मैं आता 5 के पास यहीं पे, तो मैं इसमें -24 कर देता 29 के अंदर, तो मैं 5 के पास पहुँच जाता। अच्छा, तो मतलब मुझे कैसे भी जो ये बाकी सारे नंबर्स हैं इन सबको मुझे 5 तक लेकर आना था। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे 11 में से एक बार 6 माइनस करना पड़ा, 17 में से 2 बार करना पड़ा एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये हमारे पास ये वही वाली थ्योरम नहीं है जो हमने बचपन में पढ़ी थी कि कोई नम है तो और मैं उसे डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये वही तो है कि मेरा क्वेश्चन ये हो गया कितनी बार मैंने -6 करा, और डिवाइजर तो मेरा 6 था ही क्योंकि मुझे दिख रहा था कि इनके बीच का डिफरेंस 6 है। तो वही मुझे 4 बार 6 माइनस करने की जगह मैंने डायरेक्ट कर दिया कि उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है। मैंने आपको रिमाइंडर की प्रॉपर्टी भी बताई थी कि अगर हम किसी चीज़ का रिमाइंडर लेते हैं तो वो हमेशा उससे, मान लीजिए मैं एक्स से रिमाइंडर ले रहा हूँ किसी नंबर का, मान लीजिए नम का ही ले रहा हूँ, तो जो उसका आंसर आएगा वो हमेशा 0 से 2 एंड सो ऑन x-1 तक ही बिलोंग करेगा। 5 मेरे पास छोटा भी था 6 से, और बार बार मैं 6 माइनस कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे पता भी लगा कि मुझे 6 से लेना चाहिए, और सिंस मेरा 5 सबसे छोटा नंबर था जो जहाँ पे हमें चेंज करना था इंडेक्स वाइज, तो यहाँ से मुझे आइडिया आया कि अगर मैं सबको माइनस माइनस करता हूँ 5 तक ले आऊँ और 5 के इक्वल हो जाए तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब कुछ कुछ तो बात समझ आ रही है अब। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में दिक्कत होती है पर हम दोबारा से करेंगे। कि अगर कि हमें सबसे जो छोटा इंडेक्स था वो 5 था जहाँ पे हमें चेंज करना था, उसके बाद 11, उसके बाद 17, उसके बाद 23 एंड सो ऑन। अगर हम इन सबके बीच का डिफरेंस निकालें तो 6, इसके बीच का डिफरेंस 6, इनके बीच का डिफरेंस 6, इनके बीच का डिफरेंस 6। अगर मैं किसी तरह मान लीजिए मेरे पास कोई एक्स नंबर होता और मुझे पता करना था कि क्या मुझे एक्स पे चेंज करना है नहीं करना, तो मैं कैसे करता, तो मैं इसमें से 6 माइनस करता रहता, x-6, फिर x-6 फिर x-6 एंड सो ऑन करता रहता। अगर मैं इनमें से किसी भी नंबर पे पहुंच जाता तो मुझे पता लग जाता कि हाँ ये भी इसी एक कैटेगरी का नंबर है जो मेरा एक्स है। अच्छा, पर अगर हम यही बात 29 के लिए सोचे कि मैं इसमें से 6 माइनस करके क्या इनमें से किसी नंबर पे पहुंच सकता हूँ, या फिर मेरे पास इतनी रेंज होती मैं 23 में से 6 माइनस करता, फिर सोचता कि क्या मैं इनमें से किसी नंबर पे पहुंच सकता हूँ एंड सो ऑन। और जो मेरा सबसे छोटा नंबर होता वही 5 है कि अब मैं 11 में से -6 कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पे दो ही नंबर होते 11 और 5, तो मैं 11 में से, तो मुझे नहीं पता कि अभी 11 क्या मेरा ये वैलिड इंडेक्स है जहाँ पे मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करता -6 करके देख लेता, अगर ये 5 आता तो बहुत बढ़िया बात है। पर अगर मान लीजिए मैं -6 ऐसे कर रहा हूँ एन टाइम्स, तो ये क्या है, बार बार मुझे एन करना पड़ रहा है ना, मुझे बार बार -6 कर रहा हूँ, तो उसके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट एन को मान लीजिए किसी बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जैसे 13 से, उसके बाद उसे एक्स में से माइनस करता है, एक्स माइनस एन मल्टीप्लाइड बाई 13 मान लीजिए, और एन के लिए क्या मेरे लिए भी 6 है। फिर मैं चेक करता कि क्या, समझ लो ना कि मैं बार बार -6 करता, तो इसी को तो हम रिमाइंडर बोलते हैं कि हम जितनी बार उस नंबर में से 6 हटा सकते हैं हमने हटा देंगे। कि मान लीजिए मेरे पास 13 है, मैं इसमें से कितनी बार 3 हटा सकता हूँ, करके देख लेते हैं। 13 माइनस 3 10, 10 माइनस 3 7, 7 माइनस 3 4, -3 1। अब इसमें से मैं क्या 3 हटा सकता हूँ, नहीं हटा सकता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 13 में से 4 बार मैंने 3 को हटा दिया, 1 आ गया। और अगर मैं इसको डिवीजन अपने उसमें लिखने की कोशिश करूँ तो क्या है ये रिमाइंडर ही नहीं है हमारे पास जो लास्ट में बच जाता है, जिसमें से हम अब माइनस नहीं कर पा रहे किसी नंबर को। तो इसमें भी तो मैं यही कर रहा हूँ कि एक्स में से मैं बार बार -6 हटा रहा हूँ, कब तक, जब तक मैं उसमें से और 6 नहीं हटा सकता।
उसमें से मैं और 6 कब नहीं हटा सकता। जब मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4 या 5 इनमें से कोई नंबर ना बच जाए, क्योंकि इनमें से 6 हटाना पॉसिबल नहीं है। पर अगर इससे कोई भी बड़ा नंबर होगा तो उसमें से मैं 6 हटा पाऊंगा। और ये सब क्या है, मैंने आपको मॉड्यूलो ऑपरेटर की वो प्रॉपर्टी बताई थी। अगर हम किसी भी नंबर का मोड लेते हैं एक्स के साथ मान लीजिए या वाई के साथ, तो जो मेरा आंसर आता है वो 0 से y-1 तक आता है। तो ये भी वही नहीं है, अगर हम 6 से मोड ले लें तो 6, अगर 6 से मोड लेंगे तो उसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, 5 तक। तो ये भी तो वही है कि हम जिस नंबर में से जितनी बार 6 हटा सकते हैं, और अगर वो 5 के इक्वल आ जाएगा तो यही है। तो बस हमने ये भी सॉर्ट कर लिया कि हम जो हमारा इंडेक्स है उसका मोड ले लेंगे 6 के साथ। अब मतलब कि उसमें से जितने 6 हटा सकते हैं हम उतने हटा देंगे, और अगर जितने हम 6 हटा सकते हैं उसमें से वो हटाने के बाद अगर हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो मतलब ये हमारा एक वैलिड इंडेक्स है जिसे हमें हटाना है। बस इतना तो क्वेश्चन था। ये और इसी का हुआ बना रखा था कि कितना मुश्किल क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन है, कुछ था इसमें मीडियम। दो कंडीशन दिया, उनको समझना था, उसे इम्प्लीमेंट करना बस। अब उसे कैसे करेंगे हम, मान लीजिए मैं दो वेरिएबल बना लूंगा, इंट p1 अंडरस्कोर स्कोर करके, इंट p2 अंडरस्कोर स्कोर करके, दोनों जीरो से इनिशियलाइज होंगे मान लीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि अब हमें ट्रैक भी रखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर खेल रहा है। अब उसमें क्या दो ही प्लेयर खेल रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था इसमें दो ही वैल्यू स्टोर होती है, मान लीजिए बूल हो जाएगा। उसका नाम मैंने रख दिया प्लेयर टर्न। और अभी मान लीजिए मैंने इसमें डाल दिया 0, 0 मतलब फॉल्स। अगर फॉल्स है तो मेरा p1 खेलेगा, और अगर p2 अगर ट्रू है तो हमारा p2 खेलेगा बस। और जैसे ही हमारे पास कंडीशन आएगी अगर नम्स ऑफ आई एंड वन हमारे पास ट्रू आ जाएगा, मतलब कि ऑड है, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्लेयर टर्न को चेंज कर दूंगा। या फिर मेरे पास अगर होता है कि नम सॉरी मेरा करंट इंडेक्स है मान लीजिए, और उसका मोड लेता हूँ मैं 6 के साथ, और अगर वो 5 के इक्वल आ जाता है तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से इसे चेंज कर दूंगा। और ये मैं किसके लिए करूँगा, ये मैं हर एक इंडेक्स के लिए करूँगा। तो मान लीजिए मैंने एक इंडेक्स पे लूप भी लगा रखा हो 0 से जो एन तक जाएगा। और अब मैं नीचे चेक कर लूँगा, अगर मेरा जो प्लेयर टर्न है अगर वो ट्रू है तो मैं p2 स्कोर में ऐड कर दूंगा। एल्स मैं क्या करूँगा, मैंने p1 स्कोर में ऐड कर दूंगा। और फिर मैं आखिर में क्या करूँगा, मैं रिटर्न कर दूंगा मेरा p1 स्कोर माइनस p2 स्कोर। बस इतना सा क्वेश्चन था। अब एक ड्राई रन करके देख लेते हैं कि क्या ये हमारी अप्रोच चल भी रही है नहीं चल रही है। मान लीजिए मैं लीड कोड का पहला एग्जांपल उठा लेता हूँ जो है 1, 2, 3। और अभी मेरे p1 का स्कोर मान और p2 का स्कोर ये दोनों 0 है। और अभी मान लीजिए बुल टर्न वाला जो था प्लेयर टर्न वो है फॉल्स, क्योंकि मेरा प्लेयर 1 से स्टार्ट करना है ना मुझे। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, प्लेयर 1 देखता है वाओ कि मुझे ऐड करना है, पर मैं अपनी वही कंडीशन ऑड वाली और वो इंडेक्स मॉड्यूलस 6 इज इक्वल्स टू 5 वाली, तो मैं चेक कर लूंगा इन दोनों को पहले क्या ये ऑड है, बिल्कुल ऑड है भाई। अब तो मुझे इसे चेंज करना होगा, फॉल्स को मैं चेंज करके कर दूंगा ट्रू में। अच्छा, अब मैं दूसरी कंडीशन, क्या मेरा 0 मोड 6 5 है, नहीं है, तो मेरा यही हो जाएगा। अब मैं आगे आऊँगा, अब मैं चेक करूँगा क्या मेरा प्लेयर जो टर्न है वो ट्रू है तो मैं अपने प्लेयर 2 में इसको ऐड कर दूंगा, तो जगह 0 + 1। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा, अब मैं इंडेक्स 1 पर आ चुका हूँ। अब मैं फिर वही चेक करूंगा क्या ये एक ऑड वैल्यू है, नहीं है। क्या मेरा इंडेक्स मोड 6 5 के इक्वल आ रहा है, नहीं यार। और मेरा प्लेयर, अब मैं चेक करूंगा कि मेरे प्लेयर किसकी वैल्यू अगर ट्रू है तो मैं अपने p2 में ऐड कर दूंगा 2। अब मैं फिर आगे बढ़ूंगा, अब 3, क्या ये ऑड है, बिल्कुल भाई ऑड है, तो इसे इसे चेंज करना पड़ेगा। मैं ट्रू को हो जाएगा ये हमारा फॉल्स। अच्छा, क्या मेरा इंडेक्स मोड 6 5 के इक्वल है, नहीं, तो मैं इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा फॉल्स है तो मुझे प्लेयर 1 में ऐड करना है, तो ये हो जाएगा मेरा 3। अब मेरा आंसर कितना आएगा, अब मेरा आंसर आना चाहिए p2 का स्कोर माइनस p1 का स्कोर, वो कितना है, वो हो जाएगा 3 - 3 एंड इज इक्वल्स टू 0। क्या इसका आंसर 0 आ रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल सही, और इसका आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, मतलब जो हमने अभी तक करा है बिल्कुल सही करा है। आइए अब इसे कोड करके देख लेते हैं, इसे कोड कैसे करेंगे।
तो चलिए अभी इसे कोड करके भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट p1 अंडरस्कोर मेरे प्लेयर 1 का स्कोर, मेरे प्लेयर 2 का स्कोर, और मैं एक बूल वेरिएबल भी रख लेता हूँ जिस मुझे बताएगा प्लेयर टर्न में रख देता हूँ, और मैं से फॉल्स मैं इसमें बता देता हूँ। अगर मेरा फॉल्स है इज इक्वल्स टू, इसका मतलब है मेरा p1 इज़ एक्टिव, और अगर मेरा ट्रू है तो ये मुझे बता रहा है जो मेरा p2 इज़ एक्टिव। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था कि हम एरे पर ट्रैवर्स करेंगे, मतलब कि हम हर एक इंडेक्स पे जाएंगे और हमारे गेम के लिए आंसर कैलकुलेट करेंगे कि अभी ये जो मेरा करंट गेम है वो किसके में ऐड होगा। पर इससे पहले हमारे पास कुछ कंडीशंस थी। अगर पहले मैं स्कोर निकाल लेता हूँ, इंट स्कोर टू बी एडिड नाम रख देते हैं मान लीजिए इसका, मतलब कि मुझे अभी कौन सा स्कोर ऐड करना है उसको, वो हो जाएगा नम्स ऑफ आई से। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन हमारी कि अगर ऑड हुआ हमारा स्कोर, अगर हमारा स्कोर जो है जो हमारा अभी करंट स्कोर है अगर वो ऑड है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं अपने प्लेयर टर्न को चेंज कर दूँगा, मतलब कि मैं अपने प्लेयर टर्न को नॉट ऑफ प्लेयर टर्न कर दूँगा। ओके, इससे क्या होगा, अगर मेरा प्लेयर 1 अभी करेंटली एक्टिव था तो मेरा वो अगर मैं तो मेरा प्लेयर 2 एक्टिव हो जाएगा, और जो प्लेयर 1 था वो इनएक्टिव हो। कैसे, अगर फॉल्स तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ से मैं पता लग जाएगा कि अगर फॉल्स है तो हमारा p1 एक्टिव है, और अगर ट्रू है तो हमारा p2 एक्टिव है। ओके, ये तो हमने ये वाली कंडीशन कर ली जो ऑड थी। नेक्स्ट है हमारी कि हम एवरी सिक्स गेम में हम चेंज करेंगे, और ये मैंने आपको बताया था कि कैसे। इफ़ आई मॉड्यूलो 6 अगर हमारे पास 5 के इक्वल आता है तो हम फिर से यही काम करेंगे। ओके, फिर मैंने बताया था अगर मेरा जो प्लेयर टर्न की वैल्यू है, मतलब कि अगर मेरा प्लेयर टर्न ट्रू है तो मेरा जो p2 वाला स्कोर है उसमें ऐड होना चाहिए, क्योंकि मेरा भी, अब मैं क्या बताया, अगर प्लेयर टर्न ट्रू है मतलब कि ये ट्रू वाली कंडीशन, मतलब p2 खेल रहा है, अगर p2 खेल रहा है तो p2 के स्कोर में ऐड होना चाहिए ना। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा मेरा स्कोर टू बी एडिट को, जो मेरा अभी करंट स्कोर है उसे। एल्स मैं क्या करूँगा, मैं अपने जो प्लेयर 1 का स्कोर है उसमें ऐड कर दूँगा अपने करंट स्कोर को। फिर लास्ट में मुझे क्या रिटर्न करना है, लास्ट में मुझे कुछ नहीं, बस मुझे प्लेयर 1 का स्कोर और प्लेयर 2 का जो स्कोर है उसका डिफरेंस रिटर्न करना है। बस इतना सा काम था। आइए इसे चला के देख लेते हैं कि क्या ये कोड चल रहा है। बहुत बढ़िया ही चल रहा है। क्या ये सबमिट होगा, क्या पहली बारी में हम एक्सेप्ट करा पाएंगे? अरे बहुत बढ़िया, 0 मिली सेकेंड फास्टर देन 100%, मज़ा ही आ गया। सबसे बेस्ट सोल्यूशन लिखा हमने, वाओ। बस इतना सा काम था। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और आपको हर एक चीज़ समझ आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं उन सबको आप जल्द से जल्द देख पाएँ। धन्यवाद। थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं वो बोर्ड पे समझाना भूल गया था। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं, यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए हैं, एक बूल टाइप का वेरिएबल बनाया, अच्छा 3 वेरिएबल बना लिए हैं। तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो तो अभी तक ऑफ बन है, और हम क्या कर रहे हैं, पूरे एवरेज पर ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, वो भी एक ही वैल्यू। उसके बाद हम कुछ कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक बार और चेक कर रहे हैं और एक बार मॉड्यूल निकाल रहे हैं, और ये सब ऑफ वन के ऑपरेशन हो रहे हैं। अच्छा, फिर हम माइनस करके डन कर देना। अच्छा, तो मतलब जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, वो हमारी ऑफ वन है, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे, बस हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए और हम उसी में सब कुछ काम करे जा रहे हैं। अगला जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑफ एन। क्यों,
क्योंकि हम जो हमारा एल हम उस पर एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं पूरे पे, और मान लीजिए इसके अंदर n एलिमेंट्स है तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो n हो जाएगी। बस ये हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी थी। पर हम इसे एक तरीके से और कर सकते हैं जिसमें हमें दो वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही वेरिएबल से काम कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे मैंने आपको बोर्ड पे बताया था, मान लीजिए मेरा ये P1 का स्कोर है, उसमें कुछ ऐसे ऐड हो रहा है 2 प्लस मान लीजिए 3 प्लस 4 एंड सोन। वैसे ही जो मेरा P2 का स्कोर है वो उसमें भी कुछ ऐड हो रहा है। क्या ऐड कर दिया हमने? 3 प्लस 3 मान ली 5 प्लस 7 एंड सोन। और हम लास्ट में क्या रिटर्न कर रहे हैं? P1 का स्कोर, P1 माइनस P2 रिटर्न कर रहे हैं मान लीजिए एक तरीके से। तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते? ये हमारा P1 का स्कोर है, इसमें माइनस कर रहे हैं हम P2 का स्कोर, समझ रहे हैं ना? तो इसमें क्या हो जाएगा जब हम इसे खोल के लिखेंगे, तो ये तो यही ऐसे ही खुल जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। पर ये जो अंदर वाले हैं हमारे, ये सब माइनस के साथ खुलेंगे। ये हो जाएगा -3 माइनस 5 एंड -56। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ दो वेरिएबल बनाने की जगह हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक आंसर वेरिएबल ही बना लेंगे डायरेक्ट, और उसके अंदर जब भी हमें प्लेयर 1 के लिए ऐड करना होगा तो हम उसमें प्लस के साथ ऐड कर देंगे, और जब भी हमें प्लेयर 2 के लिए ऐड करना होगा तब हम उसे माइनस के साथ ऐड कर देंगे। देख लेना, क्योंकि हमारा जो प्लेयर 2 का स्कोर है वो हमेशा लास्ट में माइनस ही हो रहा है। तो जैसे ही हमारा प्लेयर 2 की बारी आएगी हम उसके स्कोर को माइनस करते जाएंगे एंड सो ऑन। तो मान लीजिए ये दोनों वेरिएबल हटा देता हूँ मैं, और इसको एक अच्छा नाम दे देता हूँ जो कि है मेरा फाइनल स्कोर। ओके, अब मेरा जो स्कोर 2 भी एडिट है वो ठीक है। पर जैसे ही मेरे प्लेयर 10 मतलब कि ट्रू है, तो मतलब मेरा P2 में कुछ ऐड करा था पर मैं P2 के लिए नहीं, अब मैं डायरेक्ट फाइनल स्कोर कैलकुलेट कर रहा हूँ। और जितने भी मेरा P2 वाला स्कोर था उसमें से उसे मुझे माइनस करना, तो मैं यहाँ माइनस कर दूँगा। और जब भी मेरा प्लेयर 1 खेल रहा है तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं प्लस कर दे रहा हूँ बस। और मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूँगा यहाँ से फाइनल स्कोर को मेरे। क्या अब ये चलेगा? ट्राई करते हैं। और ये चल गया, बहुत बढ़िया। इसे सबमिट भी करके देख लेते हैं। और वाह, ये एक्सेप्ट भी हो गया, बहुत बढ़िया। कुछ और बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास नम्स ऑफ आई है वो 1000 तक हो सकता है मैक्सिमम, और जो हमारे नम्स ऑफ लेंथ की वैल्यू है वो 1000 है। अच्छा, तो मतलब कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ऐड करने के बाद जो सब्ट्रैक्ट करना है उसको कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000, जो कि होता है 1/6। और जो हमने वेरिएबल बनाया वो बनाया इंट टाइप का, और जो इंट की रेंज होती है वो होती है मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 1/9। तो मतलब कि ये जो नंबर है ये हमारा इंट स्टोर करा ही लेगा, तो इसलिए हमें इसमें लॉन्ग लॉन्ग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हमारा 1/6 तक जाता ही नहीं, क्योंकि हमारा जो गेम की कंडीशन है उसमें यही है कि एवरी 6 टर्न पे हम चेंज कर रहे हैं, तो मतलब कुछ प्लस कुछ माइनस कुछ प्लस कुछ माइनस होता ही रहेगा, तो ये कभी 1/6 तक जाएगा नहीं। पर फिर भी मान लीजिए 1/6 तक जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो हमारा इंट होता है वो 1/9 तक स्टोर कर लेता है बड़े प्यार से। तो इसमें हमारा आंसर स्टोर हो जाता। धन्यवाद।